अभी बक्सर से सांसद थे हमारे अश्विनी बाबा जी चौबे जी, उनका जो है पूरा बक्सर वासी का कहना है कि अश्विनी बाबा जितना दिन भी रहे यहाँ बक्सर में, मोदी जी के नाम पर चुनाव तो जीत जाते हैं लेकिन काम कुछ धरातल पर नहीं करते हैं। जैसे कि हमारा ही गाँव भदौर पंचायत है, आप देखिएगा तो बक्सर जिला का सबसे लास्ट गाँव है ये। इसके बाद बक्सर जिला कोई गाँव इधर नहीं पड़ता। जैसे में पूरा राज्य में अति पिछड़ा हमारा बिहार राज्य है, वैसे ही पूरा ये पूरा बक्सर जिला में पूरा अति पिछड़ा गाँव हमारा भदौर हो गया है। क्योंकि यहाँ पे लोग बस सिर्फ और सिर्फ आपको चुनाव में दिखाई देते हैं। चुनाव के बाद यहाँ पे कोई नमस्कार। अभी हमारे साथ ब्रह्मपुर विधानसभा के निर्दलीय प्रत्याशी मनीष भूषण ओझा जी हैं। आइए इनसे बातचीत कराते हैं आपको। नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद। आप और आपकी सारी जनता को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। पहले ही बात मेरे भाई, अभी हम निर्दलीय प्रत्याशी नहीं हैं जी। अभी हम भारतीय जनता पार्टी के क्रमठ कार्यकर्ताओं में से एक हैं, जिसको हमारे शीर्ष नेता देवतुल्य कार्यकर्ता करके संबोधित करते हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे नई जानकारी थी, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ आपसे। और तो अभी अनुज ऐसा बात ठीक है, बात नहीं है। अभी मतलब आप गांव गांव में घूम करके अपना मतलब हाँ, अभी एक कार्यकर्ताओं के सम्मान में ब्रह्मपुर विधानसभा जहां से हम बिलोंग करते हैं, यहाँ हमारी एक दावेदारी है। हम पूर्व में भी यहाँ से निर्दल प्रत्याशी के रूप में लड़ चुके हैं 2020 में 2020 का खेले हुए हैं। और हम प्रदेश में अभी भी यही सूचना देना चाहते हैं कि कार्यकर्ताओं को सम्मान मिलना चाहिए। जो भी आपके जीवट कार्यकर्ता शुरू से लगे हैं, केवल देवतुल्य करके संबोधित करके आप उसको सम्मानित नहीं कर सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का देखा जा रहा है कि बिहार में आप देख रहे होंगे एक से एक जगह पे आपको देखने को मिलता होगा, जमीनी स्तर पर जो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता कहिए या फिर उन लोगों का सपोर्ट समर्थन नहीं मिल पाता है। आप बहुत जगह देख पा रहे होंगे, आप भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का ऐसा मतलब जैसे में जमीनी स्तर का जो कार्यकर्ता है, उनको भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थन मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। हाँ, तो इसको वही बात तो बोल रहे हैं कि इन लोग केवल सिर्फ और सिर्फ देवतुल्य संबोधन कर करके सम्मानित कर देता है, लेकिन जो कार्यकर्ताओं का सम्मान मिलना चाहिए बिहार राज्य में, वो यहाँ के कार्यकर्ताओं को बिहार प्रदेश भाजपा के तरफ से नहीं मिल पा रहा है। जिसके पीछे का हमारा जहाँ तक आकलन है, देखिए ये संगठन की पार्टी है, यहाँ पे कार्यकर्ताओं को सम्मान देना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि शीर्ष नेता जो भारतीय जनता पार्टी का ऊपर में बैठा हुआ है, वो अपने आप को केवल सेफ जोन में रख करके चलना चाहता है। उसे पार्टी के मजबूती में, पार्टी के वोट बैंक में और पार्टी को सशक्त बनाने में जरा सी भी रुचि नहीं है, क्योंकि वो ये जानता है कि ये संगठन की पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है, किसी व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है। यही अगर किसी व्यक्ति विशेष की पार्टी रहती तो वो प्रत्येक विधानसभा पे, प्रत्येक प्रखंड पे, प्रत्येक जिला पे अपने कार्यकर्ताओं को सशक्त और उसके कष्ट को हरण करने के लिए, हर कार्य को करने के लिए अग्रसर रहता। जबकि हमारे भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेता बिहार प्रदेश में है, वो अपने आप को सशक्त और मजबूत और अपने आप को सेफ जोन में रखना चाहता है। उसे कतई मतलब इंटरेस्ट नहीं है कि कोई विधानसभा सेफ हो, कार्यकर्ताओं को सम्मान मिले। अगर ऐसा रहता तो विधानसभा का टिकट से लेकर के सारा आदमी बाहर से आगंतुक को लोग को बुला करके स्वागत किया जाता है। अभी वर्तमान में स्वर्ण आयोग जो है, उसका उदाहरण देख लीजिए। उतना हम क्या कहें, आप बिहार प्रदेश के सम्मान देने वाले शीर्ष नेताओं में अगर हम बात करेंगे तो अभी हमारे राज्य के जो उप मुख्यमंत्री हैं, वो भी बड़ो प्लेयर रहे हैं। सही बात है। अध्यक्ष जो जायसवाल जी जिनको बनाया गया था, वो भी, उनके पिताजी, वो सारे लोग बाहर के पार्टी से रह करके आज आकर के हमारे भारतीय जनता पार्टी को नेतृत्व दे रहे हैं। और देखा जा रहा है कि बिहार में भाजपा का ही सरकार है, गठबंधन का सरकार, और गठबंधन का जो क्षेत्रीय नेता लोग हैं, जो छोटे छोटे नहीं बोलेंगे, उनका स्टार प्रचारक जो लोग हैं, वो अपने अपने क्षेत्र में पिटा जा रहे हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण मनीष कश्यप हैं, और भी एक आध लोग हैं, बेगूसराय के कुछ लोग हैं, कुछ जमुई जिला के हैं, वो लोग अपने ही क्षेत्र में उनको लोग पीटने लगते हैं और भारतीय जनता पार्टी का कोई सपोर्ट समर्थन नहीं मिलता है। जब सरकार ही उन्हीं का है, फिर भी उनका समर्थन नहीं मिल रहा तो कौन उनका साथ देगा? इसलिए जनता को भले जनता के मन में ये सवाल तो उठता है ना कि भाई जो उनके साथ में है वही जब पीटा, उन्हीं को लोग पीटने लगते फिर भी कोई नहीं। पीएमसीएच में गए थे, मनीष कश्यप का नाम जानते होंगे आप शायद, तो पीएमसीएच में गए थे, उनको पीएमसीएच के अंदर उनका पिटाई होगा। इसलिए गए थे कि वो एक नेता है, उनको लग रहा था कि मैं भारतीय जनता पार्टी का नेता हूँ, मेरा बात माना जाएगा, वहां जाऊंगा तो मेरा बात सुना जाएगा, और उनका ही वहां पिटाई हो गया अंदर में। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के लिए कभी भी अग्रसर होकर के कोई भी रोल कभी अदा किया ही नहीं है। आम आदमी की तो बात छोड़े, जब मनीष कश्यप ऐसा नेम फेम वाला व्यक्ति के साथ इतना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटा और उसके लिए कोई भी भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष बिहार प्रदेश का नेता
एक स्टेटमेंट तक नहीं दिया, नहीं, एक ट्वीट तक नहीं किया। ट्वीट नहीं किया, तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और दूसरा चीज हम ये बताना चाह रहे हैं कि भारत, अभी आपको हम बताए थे ना कि वो किसी व्यक्ति विशेष का तो पार्टी रहा नहीं कि इसके लिए, यहाँ भारतीय जनता पार्टी में जहां आप अगर एक कार्यकर्ता के रूप में उभर कर नेतृत्व करने की क्षमता अगर आप में नजर आती है, तो उसी समय इतना महीन ब्लेड मार करके आपकी राजनीति को खत्म कर दिया जाता है, जिसका परिणाम आज ये हुआ है कि आज से 20 साल पहले और आज के भी डेट में भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक में वृद्धि नहीं हुआ है, जो आज से 10 साल पहले था। आज भी जस का तस ही बड़ा है, क्योंकि यहाँ कार्यकर्ताओं के मनोबल को तोड़ दिया जा रहा है। और जब कार्यकर्ता ही नहीं बचेंगे, उनका मनोबल टूट जाएगा, तो फिर काम कौन करेगा? कभी नहीं हो सकता है। उसी का परिणाम आज के डेट में हमारे पूरे शाहाबाद से भी भारतीय जनता पार्टी को लापता होने का मूल कारण रहा है, कार्यकर्ताओं का अनदेखी। और कार्यकर्ता भी, हम सब जो कार्यकर्ता है, वो सिर्फ और सिर्फ शीर्ष नेता के हाथ, पीठ पे हाथ रखने और दो चार मीठा संबोधन से इतने प्रफुल्लित हो जाते हैं कि अपना मोटो, अपना एम, जो मेरा संघर्ष करने का कारण है, हमारा जो क्षेत्र है जहां समाज की बात आती है, वो नगण्य हो जाता है। आज हम लोग का ये स्तर हो चुका है कि हम लोग विकास की भी अगर बात करें तो विकास का मापदंड इतना सीमित कर दिया गया। ठीक है, विकास हुआ, ये हम नहीं कर रहे हैं कि पिछले कालखंड के जितने भी सरकार आई हैं वो विकास नहीं किया, अचानक ही यहाँ तक आ गया, लेकिन जो रफ्तार होना चाहिए आज के डेट में, जो हम लोग 2025 में जी रहे हैं, उस रफ्तार का विकास अभी हमारे बिहार में नजर आपको नहीं आ रहा है। आज स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क की अगर हम बात करते हैं तो सबसे मूलभूत हम लोग की आवश्यकता है। स्वास्थ्य के ऊपर में अगर हम बता रहे हैं तो स्वास्थ्य के ऊपर में अगर हम लोग प्रत्येक प्रखंड में जब तक वेंटिलेटर के व्यवस्था के साथ हॉस्पिटल का अगर नहीं हम लोग प्रोवाइड कराते हैं अपने 20 पंचायत के जनता को, या अपने प्रखंड के अंतर्गत आने वाली जितने भी पंचायत हैं उनको, तब तक हम आज के डेट में इस विकास को विकास नहीं मान सकते हैं। विकास का मापदंड हम लोग अगर थोड़ा थोड़ा देख ले रहे हैं कि सड़क बन जा रहा है या विद्यालय खुल जा रहा है, ये नहीं है। हम 2025 के मार्फत विकास को देखना चाहते हैं। हम अनुपात ये नहीं देखेंगे कि मेरा 80 के दशक में क्या था और आज क्या है। आज के डेट में जो हमारा तुलनात्मक, जैसे हमारा गुजरात हुआ या अन्य जो विकसित राज्य है, उस स्थिति में हमारा बिहार कब आएगा, हम सबको इस पे फोकस करना चाहिए। गवर्नमेंट को इस पे ध्यान देना चाहिए, कार्यकर्ताओं को ये बताना चाहिए, लेकिन कार्यकर्ता का बात पार्टी नहीं सुनेगा। जब कार्यकर्ता का बात ही नहीं सुनेगा तो फिर बात ही नहीं, सब हमारा बात पहुंच नहीं पाएगा। जमीनी स्तर का बात तो पहुंच नहीं पाएगा। जमीनी स्तर का हम घूम रहे हैं, हम भटक रहे हैं, हम देख रहे हैं कि गांव में क्या जरूरत है, क्या नहीं है। ये क्या होता है, कार्यकर्ता आम जनता और सरकार के बीच का एक कड़ी होता है, माध्यम होता है। इन दोनों को जोड़ने का काम कार्यकर्ता करती है। और कार्यकर्ता की बातों को आप अगर नजरअंदाज कर दीजिएगा, उनके बातों को रखने की आप उनका जुबान ही बंद कर दीजिएगा, केवल जयकारा लगाने के लिए छोड़ दीजिएगा, बूथ मैनेजमेंट के लिए खाली छोड़ दीजिएगा, तब विकास का बात हम अगर सोचेंगे तो आप देख लीजिए, चाहे शिक्षा हो तब, स्वास्थ्य हो तब, 2025 के अनुपात में देखिएगा तो आपको नहीं नजर आएगा।